बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं अबूज़र मुअज़्ज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज जिस बारे में मैं बात करूंगा वो ये है कि आपने चंद दिन से एक सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप में खुसूसन एक लिस्ट देखी होगी जिसमें लिखा हुआ है कि करप्ट अफसरान की ये लिस्ट है जो कि गुज़िश्ता दौर हुकूमत में बड़ी बड़ी पोस्टों पर ये विराजमान रहे और इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये तमाम करप्ट अफसरान हैं। इस लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ है जी कि मोस्ट करप्ट ब्यूरोक्रेट ड्यूरिंग बुज़दार रजीम, स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल फॉर आइज ओनली। तो व्यूअर्स, इस लिस्ट में जो 30 से करीब अफसरान जिनमें डीएमजी ऑफिसर्स और इसके साथ साथ जो फील्ड में काम करने वाले हैं 30+ ऑफिसर्स हैं और एक दर्जन यानी कि 13 के करीब, एक दर्जन से ज़्यादा 13 के करीब पुलिस अफसरान हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हैं। और ये लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखें, मैंने तो इसका प्रिंट निकाला था क्योंकि ये व्हाट्सएप में आई और इसमें मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा ऑफिसर्स के नाम और इनके साथ डिटेल्स भी लिखी हुई हैं कि ये क्या क्या कहाँ पर काम करते रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं फिर ऑब्वियसली इस लिस्ट के ऊपर जब बात हुई तो ये देखा गया कि क्या ये लिस्ट जो है वो ठीक है, इसमें कोई ऐसे टारगेटेड तो लोग नहीं रखे गए हैं जाके ये वो लोग हों जो कि अच्छा काम करते हों फिर भी इनका नाम शामिल कर लिए गए ताकि मजीद ये गवर्नमेंट में आकर आगे काम ना कर सकें। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ऑब्वियसली इसमें कुछ ऐसे अफसरान भी हैं जो वाकई करप्ट अफसरान हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई फिर होनी चाहिए, उनके खिलाफ ट्रायल में जाना चाहिए, उनके पर केसेस बनने चाहिए और फिर उनको सज़ा भी देनी चाहिए। तो लिहाजा जी मैंने इस पर बात की अपने कुछ सोर्सेज के साथ। ईद के दिनों में भी मैं डिस्कशन में रहा और मैंने जानने की कोशिश की कि इस लिस्ट की आखिर हकीकत क्या है। तो मैं वन बाय वन कोशिश करूंगा कि आपको इन अफसरान के बारे में बताऊं। और ऑब्वियसली इस लिस्ट में तमाम भी करप्ट नहीं हैं और तमाम जो हैं वो ऐसे भी नहीं हैं जो कि बिल्कुल क्लियर हों। छोटी मोटी करप्शन अपनी जगह, लेकिन जो मेगा करप्शन केसेस और जो आप समझते हैं जैसे माफिया की ये सुपरविजन करते हैं, ऐसे भी अफसरान हैं और ऐसे लोग भी हैं जो कि रूटीन में एक अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो इन पर मैं बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जो कि इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर जो कि बुज़दार साहब थे, उनके डॉक्टर राहील सिद्दीकी साहब। डॉक्टर राहील सिद्दीकी जो हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं और इनके साथ डॉक्टर शुएब अकबर भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं। ये दोनों अफसरान का पहले नाम है और इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों अफसरान जो थे डीएमजी ऑफिसर्स थे और ख़ासे करप्ट ये रहे हैं। और इनके बारे में जो भी मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं वो यही है कि ये जी वाइट कॉलर क्राइम के एक्सपर्ट रहे हैं और ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के पैसे लेना मामूल था। असिस्टेंट कमिश्नर से ऊपर के लेवल तक जो है ये अपने इनके टाउट्स होते थे जिसके ज़रिए ये पैसे इकट्ठे करते थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये पैसे लेते रहे हैं और इसमें इन्होंने करप्शन भी जो है खूब की है पिछले टेन्योर में। लेकिन इनके बाद फिर ताहिर खुर्शीद जो कि टीके ग्रुप के नाम से जाना जाता है, उनको एंट्री मिली 2018 में। इंटरिम गवर्नमेंट जब थी तो उस सेटअप में ये डिप्टी कमिश्नर थे डेरा गाजी खान, कमिश्नर डेरा गाजी खान की इनकी सीट थी और उससे पहले तक इनका कोई ताल्लुक नहीं था उस्मान बुज़दार से। लेकिन जैसे ही ये ऑब्वियसली सेटअप में आए तो फिर इनकी एक रेपुटेशन बनी और रेपुटेशन ऐसी बनी कि बुज़दार साहब के ये बहुत करीब आ गए। और इसमें कोई गलत बात नहीं होगी अगर मैं ये कहूँ कि ये बदनाम ज़माना और एक कैरेक्टरलेस ऑफिसर थे। और इनके ऊपर ये भी कहा जाता है कि इनकी चाहे आप पोस्टिंग्स के पैसे हों, ट्रांसफ़र्स के पैसे हों, किकबैक्स हों, टेंडर्स के पैसे हों, इन्होंने करप्शन के अंबार लगाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये ताहिर खुर्शीद ग्रुप के जो लोग हैं वो भी और इसके साथ ताहिर खुर्शीद खुद भी एक करप्ट ऑफिसर थे। इनके खिलाफ डेफिनेटली अगर कार्रवाई होती है तो फिर आगे बढ़नी चाहिए। फिर आपने ये भी देखा होगा कि पुलिस, डीएमजी और अदर डिपार्टमेंट्स में भी इनकी असर रसूख था और दीगर डिपार्टमेंट्स में भी ये पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स करवाते थे, किकबैक्स लेते थे। और फिर सबसे ऊपर इनके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि बुज़दार साहब के जो करीबी रिलेटिव्स हैं उनको भी इन्होंने खासी ट्रेनिंग की है कि आपने करप्शन कैसे करनी है, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं करप्शन करके, कैसे आपने टेंडर्स के ज़रिए, किकबैक्स के ज़रिए किस तरह आपने करप्शन करनी है। तो ये भी इन्होंने ट्रेनिंग भी दी थी बुज़दार साहब के रिलेटिव्स को। और फिर लाहौर में जो शराब के हवाले से एक रॉयल रेजिडेंशिया होटल लाहौर का केस था कि शराब का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया गया होटल को, लेकिन उसमें अकरम अशरफ गोंदल जो कि डीजी एक्साइज थे उनको फंसाया गया, स्केप गोट बनाया गया। असल में उनके पीछे भी ताहिर खुर्शीद ही थे। ताहिर खुर्शीद ने उनको बहुत प्रेशराइज़ किया था, समरी मूव करवाने के बाद उसको अप्रूव करने तक वो प्रेशर में रहे। जब ये बात खुली मीडिया में आई तो फिर उसके बाद ये कहा गया कि शायद जो अकरम अशरफ गोंदल है वही जिम्मेदार थे, वो नैब में भी उनके ज़ेर हिरासत, लेकिन बाद में ज़मानत हो गई क्योंकि ये बात सामने आ चुकी थी कि असल में ताहिर खुर्शीद ही इस मामले के पीछे थे और वही किकबैक्स और इसके साथ साथ रिश्वत में भी वो इन्वॉल्व थे लेने में और करप्शन भी उन्होंने की थी। इसलिए अकरम अशरफ गोंदल को बाद में रिहाई मिल गई क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, सिर्फ उनको प्रेशर किया गया था। और ऑब्वियसली जब ऐसे लेवल पे प्रेशराइज किया जाए तो फिर ऑफिसर जो है वो बोझ नहीं उठा सकते। तो ताहिर खुर्शीद और इनके तमाम जो सहूलतकार हैं उनके साथ जो देखने वाले हैं जिनको इन्होंने सपोर्ट किया वो डेफिनेटली करप्ट ऑफिसर्स में उनका शुमार होता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। इस लिस्ट में जो इनका नाम शामिल है वो बिल्कुल ठीक शामिल है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आगे हैं जी कैप्टन जावेद अकबर महमूद।
इनके बारे में करप्शन के तो कोई चार्जेस नहीं हैं और कोई ऐसे केसेस सामने नहीं आए हैं, लेकिन एक चीज़ सामने आ चुकी है कि ये एक नाअहल ऑफिसर थे, एक बिल्कुल ही मतलब बैक बेंच पे बैठने वाले, बिल्कुल काम ना करने वाले स्लो ऑफिसर, जो कि बिल्कुल कोई भी कागज़ इन्होंने मेरा ख्याल पढ़ा भी नहीं होगा अपने टेन्योर में जहाँ जहाँ पर ये तैनात रहे हैं। और कमिश्नर बहावलपुर भी ये रहे थे, लेकिन अभी इनका जो घर है वो अस्करी 10 लाहौर में है, किराए के घर में रहते हैं। तो इस बात से ये, और इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी भी इनकी अभी तक सामने नहीं आई है, तो ये तो साबित होता है कि ये करप्ट नहीं है। लेकिन ये ज़रूर साथ ऐड करता चलूँ कि ये एक नाअहल ऑफिसर थे, इन्होंने काम बखूबी अंजाम नहीं दिया जहाँ पर भी ये तैनात हुए हैं, लेकिन कोई करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर नहीं है, कोई पैसे लेकर इन्होंने कोई काम नहीं किए हुए, ना ही किसी किस्म के ये माफिया के साथ इन्वॉल्व रहे हैं। तो उस हवाले से तो ठीक है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इन्होंने काम कोई खास अपने टेन्योर में जहाँ जहाँ अपॉइंट हुए हैं इन्होंने नहीं किया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और एक और ऑफिसर का नाम यहाँ पे शामिल है जो कि ताल्लुक उनका बलोचिस्तान से है, लेकिन उनकी बेशतर अपॉइंटमेंट जो हैं वो लाहौर और दीगर शहरों में रही हैं पंजाब के। नूरुल अमीन मेंगल साहब, ये ब्यूरोक्रेट तो बड़े ज़बरदस्त हैं, और ये कहा जाता है ना कि ब्यूरोक्रेट जो है किसी गवर्नमेंट का सर्वर होता है, वो किसी इंडिविजुअल का या किसी पार्टी का सर्वर नहीं होता। तो फिर ये जो है बखूबी सही अंजाम दिया नूरुल अमीन मेंगल ने, और इस बात को उन्होंने फॉलो भी किया। और मुझे ये लगता है, जो कि मैंने सारी रिसर्च की है इनके बारे में, कि इनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इनके ताल्लुक बहुत अच्छे हैं, बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, चाहे वो PMLN की गवर्नमेंट हो या फिर PTI गवर्नमेंट हो। इन्होंने बड़ी अच्छी PR बनाई हुई है, बड़ा अच्छा मूव करते हैं, और अपने जो वेल कनेक्टेड ऑफिसर्स में इनका शुमार होता है। कमिश्नर रावलपिंडी लाहौर के DC भी रहे हैं, इसके अलावा फूड अथॉरिटी में भी इन्होंने सर्विसेज दी हैं, फिर ये इसके अलावा सेक्रेटरी भी रहे हैं बल्दियात के। ओवरऑल एक अच्छे ऑफिसर हैं, एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, और PR इनकी अच्छी है, लेकिन करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर एज सच नहीं है जिसके ऊपर जो है आप एलिगेशंस लगा सकें कि ये करप्ट अफसर हैं। फिर जी ज़ीशान जावेद बुज़दार हैं, जो कि नेक्स्ट ऑफिसर जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बुज़दार चूँकि इनके नाम के साथ लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये रिश्तेदारियाँ भी हैं इनकी बुज़दार साहब से, तो फिर इसका इन्होंने फ़ायदा भी उठाया, अच्छी पोस्टिंग्स ली, और इसके साथ उन्होंने कुछ ना कुछ लोगों के छोटे मोटे काम भी किए। लेकिन यहाँ पर बात ये काबिल ज़िक्र है कि इन्होंने कोई करप्शन एज सच नहीं किया है, किसी माफिया के सरगना ये नहीं रहे हैं, कोई इन्होंने जो है कोई किकबैक्स ऐसे नहीं लिए हैं, कुछ इस तरह के इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे नहीं बनाए जिसके ज़रिए ये एक मेगा करप्शन कर सकते। तो ये एक अच्छी बात थी, लेकिन साथ ये भी कहा जाता है कि जो अक्सर इस लेवल ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, वाइट कॉलर क्राइम या फिर स्पीड मनी क्राइम जो होता है, उसमें ये ज़रूर इन्वॉल्व रहे हैं, और एक कमिश्नर या एक DC लेवल का जो बंदा करप्शन कर सकता है उस लेवल पे इन्होंने की है, लेकिन किसी किस्म की मेगा करप्शन या मेगा स्कैंडल में इनका नाम नहीं आया। छोटी मोटी करप्शन तो वैसे भी आपको पता है इस लेवल पर जाके ये लोग अक्सर कर भी लेते हैं, और समझते हैं कि ये तो जी पार्ट ऑफ सिस्टम है, पार्ट ऑफ रूल है, और सिस्टम का हिस्सा है, हम तो इसके बगैर तो सिस्टम चल ही नहीं सकता। तो उसमें ये डेफिनेटली इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बिग केस या कोई मेगा करप्शन केस इनके ऊपर नहीं है। अब जी मजीद नाम भी मेरे सामने हैं, और कुछ पुलिस अफसरान के नाम भी शामिल हैं, और DMG और फील्ड के ऑफिसर्स भी इसमें शामिल हैं। उन पर भी हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या ये वाकई करप्ट अफसरान थे, या फिर ये एक रूटीन मैटर्स में काम करते रहे हैं और ऐसा कोई खास करप्शन का केस उनके ऊपर नहीं है। कौन कौन से अफसरान इन्वॉल्व रहे मेगा करप्शन में, बिग स्कैंडल्स में, और कौन से अफसरान थे जो कि रूटीन में एक जॉब करते थे अपने फील्ड में और आगे बढ़ जाते थे। तो इस पर हम मजीद बात करेंगे। आज वीडियो के लिए वक्त खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई ये जो लिस्ट थी इसमें कितनी हकीकत है। अगली वीडियो तक इंतजार कीजिएगा।